शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी चलिए, सर। आज हम एक नए सबक की तरफ बितौफीक बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मुदआफ। हम पहले 3 मुअत्तल पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे हमने अजवफ, जिसके अंदर सेंट्रल लेटर वीक होता है। फिर पढ़े थे हमने नाकिस। नाकिस का लाम कलिमा यानी लास्ट लेटर वीक होता है। और पढ़े थे हम मिसाल। मिसाल का फर्स्ट लेटर वीक होता है। पा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। अगर पा कलिमा में बात आए तो मिसाल वावी याई। इसी तरह से अगर ऐन कलिमा में आता है तो अजवफ, वावी और याई। और लाम कलिमा में आता है तो नाकिस, वावी या याई। ऐसे तीनों भी तरफ अपने अभी तक हमारा पढ़ना हो चुका है। अब हम आ रहे हैं कमजोर, ये तो बीमार है। हरफे इल्लत, अगर ये हमारे पास सिर्फ फा कलिमा है, ऐन कलिमा और लाम कलिमा है। इसके अंदर दो एक जैसे यानी आइडेंटिकल, एक जैसे दो हरफों की तकरार होती है, एक जैसे मिल जाते हैं। जैसा यहां देखेंगे आप, फा कलिमा है, ये ऐन कलिमा है, तो यहां पे भी नून है। तो ये दो आइडेंटिकल लेटर्स इकट्ठा आ गए। ये दो आइडेंटिकल लेटर्स जब इकट्ठा आते हैं तो इसको मुदाफ कहते हैं। सुलासी मुजर्रद मुदाफ। तो आपको इतना ही याद रखना है कि दो आइडेंटिकल लेटर्स के अंदर तकरार आती है और वो दोनों मिलकर शद लगा दी जाती है उस पर, तो मुशद्दद भी बोलते हैं इसको और मुदाफ भी। दोनों नाम याद रखिए। तो दोनों में एक साथ बोलेंगे मुदाफ मुशद्दद। तो ये शद जहां देखेंगे आपको, वो दो कलिमा के आइडेंटिकल लेटर्स इकट्ठा आए, उनको मुदगम करके, इदगाम करके, मर्ज करके, क्या बोलेंगे उसको? इदगाम। क्या करें? दोनों को क्या करें? मर्ज कर दिए। एक में को दो प्रॉपर्टीज समझो, एक आदमी की प्रॉपर्टी इतनी है, दूसरे आदमी की इतनी है, ये दोनों को मिलाकर एक ही बड़ी प्रॉपर्टी, तो उसको शब्द। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है इसका। अब इनके खवाइद देखेंगे हम, बड़ा आसान है ये। इसमें खाली फेलुल अम्र समझ में आ गया, बाकी सब चीजें मस्के के माफिक आसान। थोड़ा फेलुल अम्र में देखना। इसकी गर्दानों में भी कोई तकलीफ नहीं है, इसके अंदर कोई मुश्किलात नहीं। तालीलात इसके बहुत ही मामूली हैं। मामूली बोले तो एकदम फंडामेंटल है, छोटे से। तो जरा गौर फरमाइए, स्क्रीन की तरफ देखिए आप। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए यहां ये फा कलिमा है, ऐन कलिमा है और लाम कलिमा है। तो ऐन कलिमा और लाम कलिमे पर याद रखिए, ऐन कलिमा और लाम कलिमे पर
दो आइडेंटिकल लेटर्स इकट्ठा आ जाए, जिसकी मिसाल है कि फा कलिमा पर आइन है, आइन कलिमे पे दाल है और लाम कलिमे पे फिर दाल है। ये दो दाल एक साथ आ गए हैं, जो आगे चलकर इसके रूल के मुताबिक मर्ज करेंगे, इदगाम करेंगे तो मुदगम हो जाएंगे, उसको मुशद्दद कहते हैं। यहां पे देखिए, फा कलिमे पर फा है, आइन कलिमे पर बा है और लाम कलिमे पे फिर रिपीट हो रहा बा। फिर ये दोनों का इदगाम हो जाएगा और इन पे शट डाली जाएगी। फा कलिमे पे शीन है, आइन कलिमे पर फा है और फिर काफ है, ठीक है। ये भी तो ये रूट लेटर्स में दो लेटर रिपीट हो जाएंगे। इस तरह से जब भी आपको मिलेगा तो आप उसको बोलेंगे मुदआफ। हम दोनों को मिलाकर शट डाल देते हैं इस पे, और इसके लिए हम आइन कलिमे को सुकून रखते हैं। ये रूल है, बताऊंगा मैं थोड़ी देर बताता हूं। तो देखिए, बेसिक सुलासे मुजर्रद का फार्मूला है फा आला। हमारा मादा है तो नून और नून। अब ये तीनों पर भी मुतार्रिक है, तीनों भी। अब हमारा मुतगम नहीं हो सकता, तो इसके अंदर तब्दीली यही होगी कि जो पहला नून है उस पर सुकून होना लाजमी है। पहले लेटर पे सुकून होना है, दूसरा लेटर मुतार्रिक होगा तो ये तब्दील होके बनेगा गन्ना, ठीक है। चलिए, अब इसका जो कुरान में अकरंस है, जो इस्तेमाल होता है, बाब नून से, बाब दाद से और बाब समिया से, इतनी मरतबा यह कुरान में आया है। तो बाब सीन से कम आता है, लेकिन ये दो से बहुत ज्यादा आता है। यानी ये वोकैबुलरी अगर देख लें, आप चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तकरीबन ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये 14 ने 20 अगर याद रख ले, आपको 20 मादे याद रख ले तो आपका काम बन गया। पूरे कुरान में आने वाले मुदाफ आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मससा, मीम सीन सीन, किसी चीज को टच करना, छूना। शाका, कोई चीज फटना। मनाना, एहसान कर। खससा, हिस्सा बयान कर। तो ये सारी चीजें, ये मैंने जो दिया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 नहीं 14 भी अगर याद रखेंगे आप, 90% काम हो जाएगा। सुलासी मुजर्रद में ज्यादातर ये 3 अबाब से आता है, जैसा मैंने बताया आपको। नसरा यंसुर से आएगा, मददा, और ये बनेगा यमदुदु, कच्ची सिलाई। तब्दील होके शब्द डालेंगे बाद में हम। ज़रबा यदरिब से ज़लला यज़लिलु, मससा मसीसा है, यमससु, तो आप समिया से आप। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, इसके कुछ रूल्स आपको नोट करना है तो नोट कर लेंगे। जब किसी भी फेल में एक जैसे 2 लेटर डबल लेटर हो, उसको मुदाफ कहते हैं। अब मुदाफ का आइडियल क्या है? अगर 2 लेटर फा और आइन कलिमे पर आ सकते हैं, आइन लाम पे आ सकते हैं, और फा और लाम कलिमा पर हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है ये। लेकिन हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमको एक ही देखना है, आइन और लाम पर आ जाए। फा आइन नहीं, आइन लाम नहीं, ठीक है, या फा लाम नहीं, ये आना चाहिए आइन और लाम। यहाँ पे देखिए, ये जा है, ये फा कलिमा है, आइन है, लाम है।
तो पहला जो लेटर आएगा उसको हम R1 कहेंगे और दूसरा जो आएगा उसको R2 कहेंगे। और पहले वाले को दरअसल ग्रामर के जो बड़े इंटेलेक्चुअल है उन्होंने बोलते हैं इसको मिसले अव्वल यानी पहला मिसाल, और इसको बोलते हैं मिसले सानी। R1 यानी मिसले अव्वल और सेकंड को मिसले सानी। फिलहाल आप इनको R1 R2 से याद रखिए, धीरे धीरे आप उसके साथ में सेट हो जाएंगे तो बोलना मिसले अव्वल मिसले सानी। ये ग्रामर की इस्तेलाह है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, उसमें इस तरह से बोलते हैं। फर्स्ट वाले को मिसले अव्वल, दूसरे वाले को मिसले सानी। तो ये आइन कलिमे पे और लाम कलिमे पे आएगा तो ही हमारा ये मुदाफ होगा। अगर ये दोनों इकट्ठा आइन और लाम कलिमे पे नहीं आते तो मुदाफ नहीं है। तो जो लेटर फर्स्ट लेटर आइन कलिमे पे है उसको मिसले अव्वल कहते हैं और सेकेंड लेटर को लाम कलिमे पे जो है उसको मिसले सानी कहते हैं। ये हो गए आपके नोट्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे आइन दाल दाल, हा बा बा, शा फा फा। तो ये पहला लेटर जो है मिसले अव्वल R1 और ये दूसरा लेटर जो है मिसले सानी R2। दो लेटर आइडेंटिकल है, तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर को R1 R2 बोलो, मिसले अव्वल बोलो, मिसले सानी बोलो, आपकी मन। और दोनों को मिलाकर बोलेंगे हम हुर्फे मिसलैन, दो लेटर वाले हैं, दो आइडेंटिकल लेटर। इसकी पहचान वगैरह सब इतनी ही है और कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब अगर आ गया वो बा बा रा तो ये तो बनेगा ही नहीं ना, पढ़ना ही नहीं आएगा, ये गया चांस। ऐसा कभी नहीं होगा। पा कलीमे पे आ गया, इन कलीमे पे आ गया, नो। पा कलीमे पे आ गया, लाम कलीमे पे आ गया, नो। ये एक तरीका है। शीन का आइन और लाम कलीमे पे आए तो ही ये मुदाफ है। जिसके हर्फ मादा के एक हर्फ दो बार आ जाए तो इसको इदगाम का कानून लागू करेंगे हम। इदगाम का मतलब मर्ज करना, दोनों को मिलाकर एक करना और शट डाल देना। अब देखिए इसका रूल जो है, इदगाम लाजिम कहते हैं इसे, कंपलसरी इदगाम करना है। मुजाफ कायदा नंबर 1, जब एक जैसे दो लेटर इकट्ठा आ जाए, एक आइन कलीमे पर R1 और लाम कलीमे पर R2, तो पहला मुतहर्रिक होना, चाहे वो हालत रफा में हो, नसब में हो या जर में। ठीक है, तनवीन पेश वाली हो, तनवीन जबर वाली हो और तनवीन जेर वाली, तीनों में से कोई भी हो सकता। लेकिन R1 हमेशा सुकून होना है। ये R1 पे सुकून नहीं होगा और ये मुतहर्रिक नहीं होगा तो इदगाम नहीं होगा। खलास, इदगाम होने के लिए आइडियल कंडीशन ये है, R1 पर आपको जज़म या सुकून होना, R2 मुतहर्रिक होना। जरूरी नहीं है कि ये दो आए, एक भी आ सकता है, हरकत एक भी आएंगी, दो आएंगी, लेकिन मुतहर्रिक होना जरूरी है लाम कलिमे। और आइन कलिमे पर जज़म या सुकून जो भी आप बुलाते उसको उस नाम से पुकारिए। तो देखिए यहाँ पे मददुन, मद्दुन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा मद्दुन। यहाँ आइए, ये पहला रूल तो आपको समझ में आया ना? क्या रूल है? सेकंड R1 सुकून होगा, R1 पर सुकून हो, R2 पर हरकत हो। खलास, आप लिख लीजिए। मिसले अव्वल साकिन हो, मिसले सानी मुतहर्रिक हो,
ऐसा करेंगे तो ही आपका इदगाम होगा। ये है रूल नंबर 1। आपके कोई सवालात है तो पूछिए। और ये लाजिम है, यानी कि करना कंपलसरी है। आपके पास कोई भी इख्तियार नहीं है इसको कोई दूसरा काम करने। ठीक है, आपको समझ में आ गया? कोई सवाल है तो पूछिए। जी सर, क्लियर है समझ में सर? आ गया। ओके, अब हम चलते हैं रोल नंबर 2 पे चलते हैं। अब रोल नंबर 2 पे क्या लिखा है जरा गौर से देखिए, आप पहले लिख लीजिए। मिसले अव्वल R1 और मिसले सानी R2 दोनों पे भी हरकत है। क्या कह रहा हूं मैं? दोनों पे हरकत है। हाँ, आइडियल क्या होना भाई? ये हमारा फा कलीमा है, ये आइन कलीमा है, लाम कलीमा है। ये साकिन होना और ये हरकत वाला होना, इस कंडीशन में ये दोनों को एक कर सकते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा रूल क्या बता रहे हैं, फा कलीमा आइन कलीमे पे भी हरकत है, लाम कलीमे पे भी हरकत है। यहां पे इस तरह रहे तो हो जाएगा इधर। रूल नंबर 2 है, इसके ऊपर भी हरकत है, इसके ऊपर तो पढ़िए। मिसले अव्वल और मिसले सानी, यहां पे क्या कह रहा अपना एग्जाम्पल ले दोनों लेंगे। पे हरकत। गौद, लाम और लाम। ठीक है। अब इसका माजी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए द ल ला, तो पहला रूल लग जाएगा इसको। अच्छा, ये द ल ला है, तीनों में भी क्या आ रहा? जबर। बात दरवा से आ रहा ना। ये भी हरकत वाला, ये भी हरकत वाला, ये भी हरकत वाला। आइडियल कंडीशन क्या होना अपने को? फा कलीमे पर ठीक है आइन हरकत हुई, कलीमे परवाह पे नहीं। सुकून। ये और ये दोनों भी R1 R2 पे क्या होना? इधर सुकून होना, इधर हरकत होना। यहाँ पे है ही नहीं ऐसा। और ये खास करके आपको देखने में मिलेगा मुजारे में। यज जलला यजलीलु, क्या बन रहा? यदलीलु। तो अब देखिए, पहले वाले लेटर पर सुकून होना चाहिए और दूसरे वाले लेटर पे हरकत होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इस पर भी हरकत है और इस पर भी हरकत है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जाल पर सुकून है, दिख रहा है? जौत पे दिख रहा सुकून। इन्हें इसका सुकून इसको दे देगा, अपना इसकी हरकत इसको जाएगी और इसकी हरकत इसमें। इसको बोलते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। यहां देखिए, ये दौत पे सुकून है, ये लाम पे जेर है, ये लाम पे पेश है, तो ये इसको दे देगा। ठीक है, ये यहां पे जेर था ना, इधर जेर दे देगा और इसका सुकून यहां जाएगा। आप पढ़िए, या दिल्लो, क्या बनेगा? यजिल्लु। हाँ, यहाँ पे नोट कीजिए, या है, यज था यहाँ पे पहले, सुकून था, इसके ऊपर जेर था, इस पे पेश था, तो इन्होंने अपना इधर दे दिया और इसका सुकून इधर ले लिया, तो ये बन गया यजिल्लो। यजिल्लो। अब यहाँ पे सुकून आ गया, यहाँ पे पेश आ गया, आइडियल कंडीशन बन गई, शर्त डाल दी हमने। जी सर। ठीक है, समझ में आया सबके? जी सर। ओके। अब यहाँ पे दरारा यदरूरु है, क्या है? यदरूरु। ज़ात पे सुकून है, ये दोनों भी पेश है, तो अपने को तो इदगाम डालना नहीं आएगा, तो हमने इसका माल इसको दे दिया, इसका माल एक्सचेंज कर दिया, साटा लोटा करे, उसका उसको दे दिया, उसका इसको दे दिया, तो क्या हो गया? यहां पर जो है हमारा
पेश पीछे चले गया और इसको सुकून मिल गया, बन गया यद या जुर रो। आइडियल कंडीशन बन गई एग्जाम करने के, डाल दिए जी। शब्द या जुर रो। तो ये रूल नंबर 2 है। अगर हमारे दो, अब यहां पे मैं और एक बार समझाता हूं। भाई ये 3 लोग हैं, पहला कार्यकर्ता, दूसरा और तीसरा। ये हमारा फा कलमा है, ये आइन है, ये लाम है। इस पर्टिकुलर मिसाल में क्या होना चाहिए कि हमारे पास में ये जो R1 है, R1 पे क्या होना, सुकून। साकिन होना, और R2 क्या होना, मुतहर्रिक होना, हरकत। हरकत होगा। चलो ठीक, हरकत, हरकत। ये सुकून है, हरकत है, तो ये दोनों का अपन जो है आइडेंटिकल लेटर्स का क्या करते, शट डालते। अगर नहीं है तो इस कंडीशन में हम पलट के देखेंगे। अगर ये दोनों पर भी समझो हरकत है, ये हरकत इधर है, ये हरकत इधर है, और पीछे वाले के पास, फा के पास में सुकून है, नहीं। तो इन्हें इसकी तरफ मुड़ के देखेगा और उन्हें बोलेगा यार इस तेरे पास सुकून है, मेरे को दे दे, मेरी हरकत तू ले ले। तो यहां से यहां डालेंगे, ये ऐसा कर। अब आपको मैं एक सादा सा मिसाल देता हूं। 3 लोग दावत में खाना खा रहे, ठीक है, 3 लोग दावत में खाना खा रहे। ये साहब का नाम है R1, ये साहब का नाम है R2, और ये साहब का नाम है F। ये वेजिटेरियन है, ये साहब क्या है, दाल भात खाने वाले। और ये दोनों भी जो है नॉन वेज, नॉन वेज, नॉन वेज। इत्तेफाक से क्या हो गया, इनकी वेजिटेरियन की डिश इसको मिल गई, इसको मिल गई वेजिटेरियन की डिश, और ये वेजिटेरियन खाने वाले को नॉन वेज मिल गई। अच्छा। तो दोनों भी एक में के मुंह को देख रहे, अरे यार मैं तो भाजी नहीं खाता, मैं तो गोश्त खाता, तू तो भाजी खाने वाला, तो क्या कर, तेरी डिश मेरे को दे दे, मेरी डिश तू ले ले। तो इसको भी नॉन वेज आ गई और इसको वेज मिल गई, इन्हें अपना मांस बांट के खा रहा। तो अब यहाँ पे दोनों के सरीके बना गया, दोनों को मिला के शर्त मार दो, इतना ही। बात समझ में, 3 लोग बैठे, पहले वाला मुर्गी खाने वाला, दूसरे वाला गोश्त खाने वाला, तीसरे वाला दाल भात खाने। सर लेकिन ये इसकी डिश इसको जो चलेगी, इसकी डिश तो तू मेरी ले ले, मैं तेरे ले लेता हूँ। ये आई क्या सर बात ये समझ में? मुदारे में, सर ये मुदारे में ही लागू होगा ना रूल दोनों। यस। क्या बोले, मेरे को समझा नहीं। सर ये जो आप रूल ये ज्यादा नंबर मुजारे में 1 चलेगा, ये रोल ज्यादा मुजारे में लगता है। और रूल नंबर 1 सर। रोल नंबर 1 जो है, दोनों में अगर दोनों के ऊपर लाम है और लाम है, इसको सुकून दिलाएंगे, इसको और ऐसा करके अपन क्या करेंगे, शर्त दे देंगे। अब तीसरी कंडीशन जो बता रहा था मैं, वो ये है कि तीनों पर भी जबर है। अब ऐसा करो, यहाँ पे वा है, इस पे जबर है, ला इस पे जबर है, इस पे जबर है, ठीक है। तो ये साहब के पास में जबर है, ये साहब के पास में जबर है, ये साहब के पास में भी जबर है। अब इनके पास जो जबर है, इनको जबरदस्ती, इन पर जबरदस्ती करके मार तोड़ कर इनको जबरदस्त देना पड़ेगा। इनके मर्जी के खिलाफ जाकर इनके पास जो है वो छीन कर इनको सुकून देना पड़ेगा। ये तीसरी कंडीशन पे लगा। ये तो कंडीशन समझे ना, आप सेकंड समझ गए ना, तीसरी अब मैं जो बता रहा ना आप वो देखते जाओ, उसके आगे की बात बोलते हैं आप। जो है अभी पहली कंडीशन समझे कि आपको पहली क्या थी, बोलो। आइन कलमे पे एक एक सुकून और स्टेप, लाम उसमें पे बोलता मैं एक एक स्टेप चलना। डॉक्टर साहिबा क्या करते हैं, एकदम उछल के लंबे दूर दूर चल जाते हैं। ये आइडियल कंडीशन है, ये फर्स्ट है, आया समझ में। और ये सेकंड है, जहां पर 3 में से 2 के पास में
ये सेकंड कंडीशन है जहां पर आपको अभी देखिए जो मुजारे में मैंने बताया। अब तीसरी कंडीशन देखिए जहां नहीं हो रहा है इदगाम, ये देखिए अभी मैं जो लिख रहा था सेम लिख रहा था। तो ये माजी में देखिए क्या दिख रहा आपको, जा ला ला दिखा। तो जब फा आइन और लाम कलिमा तीनों की तीनों हरकत वाले, ऐसी कंडीशन में मिसले अव्वल को फोर्स के साथ साकिन करना पड़ता। ये नो मान रहे नहीं थे, इनकी गर्दन पकड़कर इसको साकिन दे दिए तो ये हो गया, और ये आखिर में जल्ला हो। बस तीन ही कंडीशन है। फिर से बोलो क्या क्या है। पहली कंडीशन ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फा कलिमा जो भी रहेगा रहने दो, लेकिन इसके अंदर दो में से जो R1 पे सुकून है और R2 पे जबर है, तो ये इदगाम हो जाएगा, आइडियल है। दूसरे में देख रहे हैं आप, ये दोनों पर हरकत है लेकिन फा कलिमे पे सुकून है, तो एक्सचेंज कर लेंगे। और तीसरे में तीनों भी हरकत वाले हैं, तो आइन कलिमे को जबरदस्ती करेंगे सुकून। आप सवाल पूछिए मेरे से, कुछ समझ में नहीं आया तो जरा रिपीट करके बताइए मेरे को। डॉक्टर साहिबा जरा रिपीट करके बताइए क्या क्या है। सर कायदा नंबर 1 में इदगाम लाजिम है। जी, इदगाम लाजिम, तीनों में इदगाम लाजिम है। ये फा कलिमा है अपना, आइन कलीमा लाम कलीमा। ये आइन कलिमा है हमारा, और ये लाम कलिमा है। फा कलिमा कुछ भी रह दो, लेकिन यहाँ पे अपन फॉर एग्जाम्पल ये ला है और ये ला है, तो यहां पर अगर ओरिजिनली अगर है ये ऐसी हालत, ये R1 है, ये R2 है, तो हमारा रूल खुद यही बताता है कि R1 को साकिन हो और R2 मुतार्रिक हो, ये जबर हो, पेश हो या जेर हो, कुछ भी हो, मुतार्रिक हो। तो ये क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर एक जगह आ जाएंगे और ये बन जाएगा आया समझ में। अब नंबर 2 जो देख रहे हैं अपन हालत, वो क्या है। नंबर 2 हालत में फिर 3 खाने आपके पास, ये फा है, अच्छा, ये आइन है और ये लाम। अब यहां पर क्या होगा, इत्तेफाक से इसके ऊपर भी हरकत है, इसके ऊपर भी हरकत है, लेकिन इसको सुकून है। फा ठीक कलीमे है, को सुकून। हाँ, ये मुजारे में आता हमेशा। अब ऐसी हालत में इन्हें अपनी हरकत इसको दे देता है और इसकी हरकत इन्हें ले लेता है, तो ये चले गया। हाँ, एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या करें अपन ने, ला ला डबल था, तो यहाँ पे सुकून जबरदस्ती लाए। अब तीसरी कंडीशन क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप, फिर बता। अब ये तीनों भी है, अब तीनों में भी हरकत है, ये लाम कले में भी हरकत है, ये लाम पे भी हरकत है, ये फा पे भी हरकत है। अब इस हालत में तीनों भी, तो इन्हें पीछे दे नहीं सकता, एक्सचेंज भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसको मार तोड़कर जबरदस्ती सुकून देते हैं। ओके, यस सर एक क्वेश्चन पूछूं सर। पूछो। सर रूल 1 और रूल 3 में तो वही है ना, आइन कले में सुकून देना है। सारे तीनों भी रूल्स के अंदर एक ही चीज है, आइन कलेमे पे सुकून देना है। तीनों रूल वही है। एक पर ऑलरेडी सुकून है, आइडियल कंडीशन है, पहले से सुकून है, कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तीनों में सेम रूल चल रहा। देखिए अब यहां पे क्या है, अगला क्या आ रहा है, रूल नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ हरकत। हाँ, और ये मुजारे में आते खास कर। तो हो रहा क्या है कि यहां पर इसके पास जबर है और इसके पास सुकून है, तो इन्हें अपना सुकून इसको देगा, इन्हें इसको लेगा,
फिर सुकून आ गया, यहाँ पे आइडियल हो गया ये, तो सुकून तो आना ही है। नंबर 3 का रूल क्या है? तीनों की तीनों हरकत वाले हैं, जी आइडियल बनाना है अपने को। ये हरकत है, ये हरकत है, हरकत। अब ये नहीं है तो इसको जबरदस्ती हरकत देना पड़ता। तीनों में सुकून आना, यानी जब तक का R1 पे सुकून नहीं आता है आप शद नहीं डाल सकते, खलास। यस सर। बात समझ में आई सबको? फिर से एक बार पूरा। हाँ? सर एक डाउट है, सब्बहा जैसा कि सर ये शब्द जो है रूट लेटर्स में आना है या कॉमन, रूट जैसा लेटर्स कि पे, जन्ना सिर्फ रूट में लेटर्स पे आना है। मैं आपको हर एक चीज करके बताता, जरा देखिए। ओके सर, थैंक यू सर, वही पूछना था सर। देखिए 3 है ये, आइन दाल सर। दाल। जी R1 कौन है? दाल है। R2 क्या है? दाल है। अब दाल इसको है। कब शब्द डाल सकते हैं आप? जब जी, ये दोनों दाल R1 पे को- सुकून रहना और R2 मुतार्रिक होना तो ही डाल सकते। सबसे पहले तो ये रूट लेटर्स पे ही होता है। यस सेकंड यहाँ पे हा बा बा है, ये 2 आइडेंटिकल लेटर्स है। इसको सुकून वाला बनाना है, इसको मुतार्रिक होना है, ये तो फिर बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम। तो कंडीशन क्या पैदा करना पड़ेंगे अपने को? R1 साकिन हो, R2 मुताहर्रिक हो। ठीक है? तो देखो यह रूल मैंने लिखा है आपको, जब 2 एक जैसे लेटर्स इकट्ठा आ जाए और ऐन कलिमे पर साकिन हो, यानी कि R1, और R2 कैसा हो? मुताहर्रिक हो, तो क्या बना यहाँ पे? हक का क्या? हक्कुन। और यहाँ क्या बन गया? हक्कन। हक्कन। और यहाँ क्या बन गया? हक्किन। ये भी लाजिम है। अब नंबर 2 देख लीजिए आप, ये मुजारे से बताया जा रहा है कि, तो मुजारे से बताना इसलिए जरूरी है कि मुजारे में फा कलिमा हमेशा साकिन। नसरा यंसुरो, दरबा यद्रिबो, समिया यस्माओ, है ना, हसीबा या हसीबो, करुमा यक्रुमो। तो ये आपको आइडियल क्यों बताया जा रहा मुजारे लेकर, कि आपको हमेशा ये, या तो अलामत मुजारे है ना, इसके 3 लेटर कौन कौन है? रूट लेटर दौत, लाम, लाम। तो दौत पर सुकून है, लाम पे जेर है, सेकंड लाम पर पेश है। अब हमको शद डालने का रूल क्या है? देखो पीछे ये है रूल, R1 पे सुकून देना है, तो इसको R1 पे सुकून कैसा देंगे? इसके पास जेर है, इसके पास सुकून है, तो दोनों में माहिदा हो गया, तेरा जेर मेरे को दे, मेरा सुकून तू ले। तो यहाँ देखो, इसको जेर आ गया, इसको सुकून आ गया। अब जब इसको सुकून आ गया और इस पे पेश है, तो आप बना सकते हैं अपनी, यो दिल्लो, ये आ गया, शद बैठ गई। इसी तरह से बाब नून से आ रहा है, दरारा, बनता है यदरूरू। यदरूरू में फा कलीमे पर सुकून है, आइन कलीमे पर पेश है, लाम कलीमे पर पेश है। जब 2 पेश है तो बन नहीं सकता। माहिदा, तो मेरा पेश ले और मुझे तेरा सुकून दे। ये दिख रहा ना, एरो दिख रहे कि नहीं आपको? यस सर। तो ये बन गया यद यजुर्रो। ये पेश को पकड़ो, यजुर्रो, यहाँ यजुर्रो था, ये यजुर्रो बन गया, ये यजुर्रो बन गया। तो ये 2 हो गए, ये भी लाजिम है। अब तीसरा देखिए, ये तीसरे में जब फा कलीमा, ऐन कलीमा और लाम कलीमा तीनों के तीनों मुतार्रिक हो। देखो यहां जरा गौर कीजिए, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, दलला, तीनों पे हरकत दिख रही कि नहीं आप लोग? जी। तो अब यहां से एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, तेरा मेरे को दे वो भी नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें जबरदस्ती, फोर्सफुली आइन कलेमे की हरकत हटाकर आपको साकिन करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा दल्ला।
फिर देखो दररा, तीनों दर- हरकत वाले हैं। तो आइन कलीमे को आप अपने हाथ से जबरदस्ती साकिन करेंगे और बनेगा दर्रा। अब बोलिए कुछ, अगर आपके कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप बोलिए। इसमें इतना ही है, R1 R2 याद रखना। नहीं सर, अलहमदुलिल्लाह क्लियर हुआ। माशा। अब यहां पर देखिए, फा कलीमा द्वाद है, लाम कलीमा, आइन कलीमा लाम है। उल्टा हो गया, देखो सुकून कहां बैठा है, लाम कलीमे। नाम ये ममनू है, दिस इज नॉट अलाउड। इसके अंदर इसको फक्को इकदाम बोलते हैं। फक्को इकदाम यानी कि ऐसी जब हालत आएगी ऐन कलीमे पर हरकत हो, लाम कलीमा साकिन हो, दिस विल नॉट क्वालिफाई फॉर शद। शद के लिए ये काम का नहीं है। ये आप लिख लीजिए नोट्स, इसको कुछ भी नहीं करेंगे आप, ऐसा आता ही नहीं कभी। और ऐसी हरकत आएंगी तो वो सिर्फ गर्दान में मिलेंगी, आपको बताएंगे हम, तो उसको खुला करके लिखना पड़ता, आपका कोई शद्वत डालने से। मुजारे की गर्दान में ये मिलेगा आपको। और खास मोन्नस के सके में याद है ना आपको, मोन्नस जमा जब आती है, नसरा नसरा, अब देखो यंसुरु यंसुराने यंसुरुना, तंसुरु तंसुराने यंसुरना। हाँ, तो यंसुरना की जगह बैठेगा ये। और जब यंसुरना की जगह बैठेगा तो इसको कुछ भी नहीं करने आएगा, आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। जललना। हाँ जललना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। ठीक है, सब समझ आ गया। ऐसे ये इदगाम का कानून है जिसके अंदर इदगाम नहीं होगी। हाँ बोलिए बोलिए। तो ये इसका खुलासा है, इदगाम करना जरूरी है, लाजमी है। R1 R2 पर इस तरह से होना चाहिए। R1 सुकून वाला हो, R2 हरकत वाला होगा, मैंडेटरी यानी जरूरी है। कुछ जगह आता है इख्तियारी आती है, आपको बताएंगे। और करने की मनाही है, फक्को इदगाम है, यानी कि लाम कलीमे पर सुकून आ गया तो वहां पे नहीं कर सकते। ये देखिए, पढ़ लीजिए आप। इदगाम लाजिम, हर्फ मिसलैन को शद देने के तरीके। मिसले अव्वल और मिसले सानी के रूल से इख्तियारी है। वो इख्तियारी बताएंगे आपको, जब अम्र के सीखे आएंगे तब आपको इख्तियारी बताया जाएगा, अभी मत देखिए। और आखिरी है कि इदगाम करना ममनू है। ममनू तभी है कि लाम कलीमे पर सुकून आ गया तो आप इदगाम नहीं करेंगे। यस सर। चलिए, आपको मैं थोड़ा सा इसकी गर्दान बता देता हूं, जरा देखिए इसमें तब्दीलियां क्या क्या आ रहे हैं हम देखते हैं। हमारे पास मादा है रे, दाल, दा, और ये बाब नसरा से आ रहा है, रददा यरदुदु। ठीक है, तो इसको अब हम बगैर इदगाम के पढ़ेंगे पहले। रददा रददा रददु, रददत रददता रददना, रदत्ता रदत्तुमा रदत्तुम, रदत्ती रदत्तुमा रदत्तुन्ना, रदत्तु रददना। अब इसको इदगाम करके पढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे तीनों पर भी जबर है। एक को पकड़कर मुंडी मरोड़कर उसके ऐन कलीमे पे सुकून दे देंगे तो बनेगा रद्दा, रद्दा रद्दा रद्दू, रद्दत रद्दता रददना। आ गया रददना। जी सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लाम कलीमे पर सुकून देना जरूरी है, क्योंकि ये जमा का सेगा है और उन्होंने जमा के सेगे में बोलते हैं अपन को नसरना। अच्छा,
ना निकाल दीजिए। अंता रदत्ता, अंतुमा रदत्तुमा, अंतुम रदत्तुम, अंति रदत्ति, अंतुमा रदत्तुमा, अंतुन्ना रदत्तुन्ना, अना रदत्तु और रदत्ता। यहां से ओपन हो जाएंगे क्योंकि हर एक के लाम कलीमे पर सुकून आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे माहिदा हुआ था औरतों के साथ। उन्होंने कहा था हम जमा होने के बाद हमारे लाम कलीमे पर सुकून दिए तो ही आते आपके साथ, नहीं तो नहीं आते। हमने मान लिए। तो यहाँ पे रदद है, ये रदद ना। अब ये ना निकालेंगे तो सबको रदद 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 रखना पड़ेगा। ये सिर्फ पीले जो दिख रहे ये इदगाम वाले हैं। रद्दा रद्दा रद्दो रद्दत रद्दा रदत्ता रद्दता। बाकी के पूरों को जो है खोल के लिखना पड़ेगा। तो ये कौन सा है? रोल नंबर 5 के तहत इनको कुछ भी नहीं कर सकते। इनको कहते हैं फक्को इक़दाम। इन पर इदगाम या शद डालना ममनू है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका कोई सवाल है तो बोलिए, आराम से फिर से लेता हूं। क्यों नहीं करे भाई इसको? मुझे बोलिए, शद क्यों नहीं डाले इसको? बोलो। इसको शद इसलिए नहीं डाले कि ये कौन है? 8 2 ये इसके बराबर है। नसरना। नसरना सीगा, नून, नून का सीगा है। तो यहां क्या करे अपन ने? ये रा, ठीक है, नून के जगह पे रा रखे, ये रखे, ये रखे। यहाँ पे सुकून है तो ये भी सुकून दे दिया अपन ने। जबर जबर सुकून और ना। तो यहां पर जब लाम कलीमे पर सुकून आता है तो आपको शद डालना ममनू है। याद आ गया? समझ जाए कि नहीं आप? यस सर। वेरी गुड। और ये इसके इसके बाकी के जो है ये नून गिरा देंगे हम। अंता का ता लगाएंगे, अंतमो का तुमा लगाएंगे, अंतुम का तुम लगाएंगे, अंति की ती, अंतुमा का तुमा, ये तू। तो इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें कोई भी इदगाम नहीं होगा। वजह ये लाम कलीमे पे सुकून मांगते हैं लोग। जी। ओके है क्या सब बच्चों से? यस सर। यस सर, यस बच्चे सर, हाँ समझे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो ठीक। अब ये मुजारे में आ जाइए। अब ये है यरदुदु। क्या है? यरदुदु। यनसुरु। ठीक है। यनसुरु के सर। चाल पे अपने को खाली अपना मात्रा रखना है। ये रख दिया अपन ने एग्जैक्टली। यरदुदु, यनसुरु यनसुराने यनसुरुना, यरदुदु यरदुदाने यरदुदुना, तंसुरु तरदुदु तंसुराने तरदुदाने, यनसुरना यरदुदना, यरदुदु। तरदुदु तरदुदाने तरदुदुना, तरदुदीना तरदुदाने तरदुदना। हाँ, अर्दुदु नरदुदु। इसको इदगाम करके बनाए तो क्या हो गया? यरुद्दु, यरुद्दा। हाँ, यरुद्दाने यरुद्दुना, तरुद्दु तरुद्दाने यर दुदला। दुदना। अब यहां से आपको चलेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? तरद्दु तरुद्दाने तरुद्दुना, तरुद्दीना तरुद्दाने तरुद्दुना, और अरुद्दु नरुद्दु। ऊपर से नीचे आओ।
यरुद्धो तरद्धो तरद्धो अरुद्धो नरुद्धो यर्दुदाने तरदुदाने नहीं यरुद्दाने तरुद्दाने 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 यर्दुदना यर्द देखो यरुद्दोना यर्दुदना तरुद्दोना तरदुदना। जरा सोचिए, जरा पेन और पेंसिल लेकर आप लिख कर देखिए, यंत्रों पे बिठा के देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था जरा गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइए, मेरे तरफ देखिए। यहाँ पे क्या है, यर, ये साकिन है, फा कलिमा साकिन है, ये दोनों मुतार्रिक है, तो ये दाल ने इसको दे दिया अपना और इन्हें सुकून हासिल कर लिया। देखो यहां बन गया यरुद्दो, ये दो दालों को अपन क्या करें, मुदगम करके शद मार दिए, रा पे आ गया पेश और ये बन गया यरुद्दो। आया समझ में सबको? यस सर। जी सर, समझो। तो ये है हमारा फा कलिमा, ये है ऐन कलिमा, ये है लाम कलिमा। ये दोनों देखे, पलट के देखे तो अरे इसके पास में अपना माल इधर दिख रहा, तो इससे एक्सचेंज कर लिए ना, इसको बोले तू पेश ले ले, हमको सुकून दे दे भाई, ये हो गया। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो शत पड़ी तो यरुद्ध हो गया, और यहाँ पे यरुद्दाने और यरुद्दोना। अब तरुद्दाने, अब यहाँ पे सुकून डालना पड़ता है, यर दुदना यन सुरना, ठीक है। फिर तरुद्दो तरुद्दानी तरुद्दोना तरुद्दीना तरुद्दाने तरदुदना अरुद्दो नरुद्दो। आप फिक्र मत करो, आपको फिर से लिखा के आप सब कराएंगे, लेकिन समझने की कोशिश भी करना चाहिए इंसान। बाब नसरा है ये। अच्छा, यहां से क्या कीजिए, आप उठा के लाइए, ये हाजिर के सेग़, पहला ला लो तरुद्दो, अम्र बनाएंगे अपन। कैसा बनाएंगे भाई अम्र? ता को हटा दीजिए, यहाँ का पेश, तो क्या करना पड़ेगा, आप सुकून देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेलो, यहाँ पे दो दाल है ना, दो दाल है यहाँ पे, एक को सुकून दे दे तो चले जाएगा उन्हें घर को, तो रह जाएगा यहाँ पे जबर। ये रुद्दा रुद्दा रुद्दो रुद्दी रुद्दा और उर्दुदना, ये आपको समझाएंगे बोर्ड पे आराम से, भी करवा। अच्छा, और एक लेके कर लीजिए, मादा है परारा, परारा, ठीक है। बाब है दरबा, इसके पहले का नसरा था, याद है ना। अब ये है दरबा, दरबा दरबा दरबो, फरारा फरारा फरारो, दरबत फररत दरबता फररता, दरबना फररना, दरबता दरबता फररता, दरबतुमा फररतुमा, दरबतुम फररतुम, दरबती फररती, दरबतुमा फररतुमा, दरबतुन्ना फररतुन्ना, दरबतु फररतु, दरबना फररना। अब इसकी आइडियल कंडीशन करने के लिए ऐन कलिमे की मुंडी पकड़कर मरोड़कर इस पे आपको सुकून देना पड़ेगा, क्यों तो तीनों में मुतारिक है। यहाँ आ जाओ, फर्रा फर्रा फर्रो फर्रत फर्रता फररना, फररता फररतुबा फररतुम फररती फररतुबा फररतुन्ना फररतु फररना, ये है इसका फररा यफरिरो। अब मुजारे की तरफ चलो,
ये बन गया यफरीरो यफरीराने यफरीरोना तफरीरो तफरीराने तफरीरूना यफरिरना तफरीरो तफरीराने तफरीरूना तफरीरीना तफरीराने तफरिरना अफरीरो नफरिरो। ये खुले हुए है, इसको शब्द देने का तरीका आप जानते हैं। बा कलीमे पर सुकून है, आइन कलीमा मुतारिक है, लेन देन होगा, तू मेरी बेटी कर ले मैं तेरा बेटा कर ले, तो दोनों के घर में शादियां हो गए। यहाँ आ गए या फिर्रो या फिर्राने या फिर्रोना तफिर्रो तफिर्राने या फिरिरना तफिर्रो तफिर्राने तफिर्रोना तफरी हाँ तफरीना तफिरीना। अच्छा, तफिराने और तफरिरना तफरिरना अफरेरो नफरेरो, इस तरह से बना मुजारे। अब देखो ये जन्ना, ये है फाला पे रखे जा ना ना, यहाँ पे इसको सुकून दिए पीछे वाले को, और ये जब आइडियल कंडीशन बन गई तो शब्द डाल दिए जन्ना जन्ना जन्नो जन्नत जन्नता जनन्ना जनता जनंतोमा जनंतोम जनंती जनंतोमा जनंतुन्ना जनंतुन्ना जनंतो जनन्ना मुजारे। यजुन्नो यजुन्नाने यजुन्नोना तजुन्नो तजुन्नाने यजनुन्ना तजुन्नो तजुन्नाने तजुन्नोना तजुन्नीना तजुन्नाने तजुन्नुन्ना अजुन्नो नजुन्नो। ये हो गया जानना। ये फरारा का बताया मैंने पहले। अच्छा, ये छूने को मसा कहते हैं, मस्सा 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 मस्सो मस्सत मस्सता मसस्ना मसस्ता मसस्तुमा मसस्तुम मसस्ती मसस्तुमा मसस्तुन्ना मसस्तो मसस्ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आएंगे आप मुजा अपना माजी में, तो यहाँ पर लाम कलिमे पे हमको सुकून देना जरूरी है, इससे खुल जाती है ये शब्द यहाँ से यहाँ तक। अभी जैसा बताया मुजारे में नहीं होगा यहाँ पे, या मुस्सो तमुस्सो तमुस्सो अमुस्सो नमुस्सो, या मुस्साने तमुस्साने तमुस्साने तमुस्साने, या मुस्सोना यमसुस्ना तमुस्सोना तमसुस्ना और तमुस्सीना। ऐसा बनेगा आपका पूरा काम। ये देखिए जद्दा 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 जद्दो जद्दत जद्दता जदतना जदत्ता जदत्तुमा जदत्तुम जदत्ती जदत्तुमा जदत्तुन्ना जदत्तु जदतना। मुजारे में आई है यजिद्दो तजिद्दो तजिद्दो अजिद्दो नजिद्दो यजी यजिद्दाने तजिद्दाने 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 यजिद यजिद्दूना तजिद्दून यजिद्दूना यजदिदना तजिद्दूना तजदिदना। और ये बनेगा तजिद्दना तजिद्दीना तजिद्दैना तजिद्दीना तजिद्दैना तजिद्दीना। यहाँ दी देर है। खस्सा खिस्सा सुनाने का, खस्सा खस्सा खस्सो खस्सत खस्सता खससना। अब देखिए यहाँ से पूरे खुल के आएंगे, खसस्ता खसस्तुमा खसस्तुम खसस्ते खसस्तुमा खसस्तुन्ना खसस्तो खससना। ये बहुत कुरान में इस्तेमाल होता है। हब्बा या हिब्बो मुजारे, या हिब्बो या हिब्बाने या हिब्बोना तहिब्बो तहिब्बाने यहबिबना तहिब्बो तहिब्बाने क्या है तहिब्बोना तहब्बीना तहिब्बाने
तहबिबना, अहिब्बो नहिब्बो। ठीक है, तो यहां तक गर्दानें हो गई हमारी, माजी मुजारे देखे हमने, और इसके अंदर के कुल मिलाकर हमने 4 रूल देखे। 4 रूल। पहला रूल क्या है भाई? पहला रूल है कि हमको शद डालना आना, इसलिए यहाँ पे सुकून होना और यहाँ पे मुतारिक होना। और अगर हमारे पास पीछे में अगर सुकून है और यहाँ नहीं है तो एक में को लेन देन करेंगे। और तीसरी हालत ये है कि तीनों भी मुतारिक है तो बल जबरी उसको जो है सुकून करेंगे। बस 3 रूल है। और लाम कलीमे पे सुकून आया तो उसको क्या बोलेंगे? ममनो। उसको बोलते हैं फ़क्को इदगाम, उसमें इदगाम नहीं करते हैं। ठीक है, आपका कोई सवाल वगैरह है? और अभी क्लैरिफिकेशन करेंगे। अब बोलिए। यजुन्नो का टेबल दिखाए सर। यजुन्नो। पीछे वाला था। हाँ देखिए, हाँ सर, ये है नहीं। नंबर 6 कैसा पढ़ेंगे सर वो? ज़नन्ना 6 नहीं सर, इसमें इसमें मुझे मुजारे मुजारे में में सर कैसे पढ़ेंगे? यज़नुन्ना, यज़नुन्ना, द कायदा टू वाला यस दौद लाम लाम। यज़नुन्ना। मेरी बात सुनेंगे क्या? आप बोलेंगे? बोलिए सर। ये बनेगा ज़नन्ना और ये बनेगा यस नुन ना। 2 नून आ रहे ना। हाँ सर, एक पे सुकून आ रहा है, एक पे जबर आ रहा है सर। बिल्कुल आएगा। तीन आ रहा है नून सर। हो ना, आते ना, बिल्कुल आते। हाँ सर, वही पूछना, तलफ़ुज़ पूछा सर। आना ही पड़ता हो, जी सर। क्यों? तो फक्को इदगाम है यहाँ पे। फक्को इदगाम रहने की वजह से जरा मेरे पास गौर कीजिए आप। आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। तो यहाँ पे होगा फा कलीमा, ये हो गया आइन कलीमा। फा कलीमे पे है सुकून, आइन कलीमा मुतारिक है, लाम कलीमे पर सुकून है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों को तो मुदगम करने से फको इदगाम है। और ये जो है हमारा नून, ये बाब का नून है, ये उसका ड्रेस कोड है। हाँ सर। आप समझे कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया। राइट सर। हाँ, तो ये इनको छेड़ नहीं सकते आप। हाँ सर। हाँ, इनको छेड़ो तो क्या होता है, उनकी पहचान ही गायब हो जाती है। जी जी, मुझे समझ में आया। 3 नून आए तो 2 एक को इदगाम कर लेना, क्या है सचमुच से आप? जी सर। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर तलफ़ुज़ सकते, क्योंकि रूल के मुताबिक क्या हो रहा, लाम कलीमे पे सुकून आ रहा और अगला नून जो है वो बाब का नून है, यानी छठे सेगे का नून है वो। हाँ सर, मालूम है। चल, मगर शुक्रिया। तलफ़ुज़ करना मुश्किल आता सर में। नहीं, हाँ, मुश्किल आ रहा कुछ भी नहीं। यस नून ना। है। हाँ, या जुनून। राइट। बहुत अच्छा, आइए अभी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारा जो अहम सबक है, लेसन है, वो तालीलात का है। और तालीलात के अंदर हम उसकी 7 अक़साम, 7 किस्में जो है तालीलात की, वो पढ़ रहे हैं।
और उसमें से हमने 3 पढ़ लिए, 3 पढ़ चुके। वो है मिसाल, अजवफ और नाकिस। आज का हमारा टॉपिक है मुज़ाअफ। तालीलात के अंदर आज का हमारा टॉपिक है मुज़ाअफ। मुज़ाअफ कहते हैं 2 हुरूफ एक जैसे मादे के अंदर आ जाए। जैसे हमने मिसाल के अंदर देखे थे, फा कलीमे पे हरफ इल्लत थी, और अजवफ में आइन कलीमे पे हरफ इल्लत थी, और नाकिस के अंदर लाम कलीमे के ऊपर हरफ इल्लत थी। अब यहाँ पे हरफ इल्लत का काम नहीं है, यहाँ पे हरफ सही रहेगा और दोनों एक जैसे रहेंगे। टकराव आएगा दोनों में, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। जैसे मिसाल के तौर पे फा कलीमा पर है ज़ाद, आइन कलीमे पर है रा, और लाम कलीमे पर है रा। अब 2 हुरूफ एक जैसे आ गए, आइन कलीमा और लाम कलीमा 2 हुरूफ एक जैसे आ गए, डबल हो गए। अब इसको मिलाने के लिए जो तजवीद के उसूल बनाए जाते हैं, जो तालीलात के उसूल है, उसका नाम है मुज़ाअफ। उसी को हम आज देख रहे हैं। उससे पहले एक चीज है जो आप तमाम लोगों को भी मालूम है, हमारे पास जितने भी हरकत है, साइंस है अरबी के अंदर, उसमें एक हरकत है तजदीद वाली, जिसको हम शद कहेंगे। तजदीद या शद, दोनों में से कुछ भी कहें। तजदीद आता 3 जगहों पर, 3 जगह तजदीद का इस्तेमाल किया जाता। पहला तजदीद का इस्तेमाल होता हुरूफ शमसिया में। 28 हुरूफ में से 14 हुरूफ कमरिया है और 14 हुरूफ शमसिया है। तो एक तजदीद इस्तेमाल होता हुरूफ शमसिया, जब मारिफा हुरूफ शमसिया से जो इस्म बनता, जब उसको अलिफ लाम लगा के मारिफा किया जाता, तो उसको अलिफ लाम के साथ पढ़ने के लिए एक तजदीद लगाया जाता। जैसे अशम्स, अशम्सु, यहां पर तजदीद का इस्तेमाल होता, अशम्सु। ये पहला इस्तेमाल है तजदीद का, शद का। और दूसरा है यरमलुन। यस ये तजवीद के उसूल है। यरमलुन, ये इसको मिला के लिखा गया है, असल में ये है या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। ये 6 हुरूफ है। जब भी तनवीन या नून साकिन, तनवीन हम कहते हैं 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश को, और नून साकिन यानी कि ऐसा नून जिसके ऊपर हरकत जज़म हो, सुकून हो। इसके बाद अगर ये 6 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए, तो तजवीद के उसूल के मुताबिक उसके वो हर्फ के ऊपर तजदीद दी जाती। यस सर। जैसे मैंने लिखा मन, मन में 2 हर्फ है, मीम जबर मा है और नून साकिन है, तो ये सुकून वाला नून हो गया। इसके बाद मैं फेले मुजारे का एक सीगा लिखूंगा, यंसुरु। अब ये 6 हुरूफ में से ये या आ गई, तो ये नून साकिन के बाद ये जो या आएगी, इसके ऊपर आ जाएगा तजदीद। यस सर। मई यंसुरु, अब तजवीद के उसूल के मुताबिक उसको इदगाम किया जाता, नाक में छुपा के आवाज पड़ी जाती, गुन्ना किया जाता, तो ये हो गया मई यंसुरु। ये दूसरा इस्तेमाल है तजदीद का। पहला इस्तेमाल हुरूफ शमसिया पर आएगा, और दूसरा इस्तेमाल हुरूफ यरमलून। 6 हुरूफ में से जो भी हुरूफ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए, उसके ऊपर तजदीद का इस्तेमाल होता। और तीसरा एक इस्तेमाल है तजदीद का,
ये दो कंडीशंस के अलावा जितनी भी जगह तशदीद का इस्तेमाल होता तो वहां पर दो हरूफ उसके पीछे छुपे हुए रहते, दो हरूफ एक जैसे आ जाते। तीन जगह इस्तेमाल होता तशदीद का, पहला हुरूफ शमसिया, दूसरा है हुरूफ यरमलून में से। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद ये 6 हुरूफ आ जाए तो यहाँ पे तशदीद का इस्तेमाल होता। इनके अलावा जहां भी तशदीद दिखा आपको तो ये समझ जाइए कि इसके पीछे एक जैसे दो हर्फ छुपे हुए हैं। ये एक बुनियादी है, आप इसको लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर खाली जहन में रखिए, ये कोई ग्रामर का सबक नहीं है। इसकी एक और मिसाल जी हक ये इसकी ऊपर मिसाल मालूम की एक और मिसाल दीजिए। यरमलून की, फिर से वही आएगा। यहाँ छोड़ فمن يعمل مثقال ذرة फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। फिर से वो भी या की मिसाल है खैरन, ये नून साकिन था, ये तनवीन आ गया, खैर यरा। खैरन यरा, यहाँ पे तजदीद आई। तो ये दो तजदीद के इस्तेमाल है जो तजवीद के उसूल के मुताबिक इस्तेमाल लगाए जाते। अलिफ लाम को हुरूफ शमसिया पढ़ने के लिए तजदीद लगाया जाता, और तनवीन या नून साकिन के बाद ये अगर हुरूफ आ जाए तो फिर इसको तजदीद लगाया जाता। तो ये हो गया इसका किस्सा खत्म, ये तजवीद के उसूल है। अब तीसरा जो तजदीद का इस्तेमाल होता है, जहां कहीं भी ये दो कंडीशंस के बाद अगर तजदीद आपको जहां भी नजर आया तो ये समझ जाइए कि इस तजदीद के पीछे दो हुरूफ एक जैसे छुपे हुए हैं। उसी को आज हम तालीलात में मुज़ाफ के अंदर पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? हाँ तीसरी कंडीशन है तनवीन की, जी, तो वो किसी भी हर्फ पर रहेगी ना तनवीन, या यरमलून में से ही तनवीन रहेगी? तो किसी भी हर्फ पर रहेगा ना। तनवीन के बाद अगर ये चाहे 6 हुरूफ में से कोई आया तो इसके ऊपर तजदीद रहेगी, नून साकिन या तनवीन। या तनवीन। अब जो तजदीद आज जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरा जो कंडीशन है तजदीद आने की, उसके पीछे दो हुरूफ एक जैसे छुपे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे है रा रा, ये फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा है, ये रा और ये रा, ये दोनों को अगर इदगाम कर दिया जाए, दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ऐसा। सर अभी इसके जो ऊपर आपने तजदीद हमको आ जाए। यरमलून का रूल बताया ना सर, देखिए वो मैं सिर्फ आपके सामने इस वजह से बताया कि ये उसूल मुज़ाफ के पढ़ने के बाद जब भी आप तजदीद देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसके पीछे दो हुरूफ छुपे हुए हैं। खाली उसकी क्लैरिटी के लिए आपके सामने वो उसूल बता दिया मैं, बाकी वो तजवीद के उसूल है। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे सबक के ऊपर। जो हमारा सबक है आज का, जो लेसन है वो है मुज़ाफ। मुज़ाफ यानी कि दो हुरूफ, मादे के अंदर दो हुरूफ एक जैसे आ जाए तो उसको हम कहेंगे मुज़ाफ। अब ये जो दो हुरूफ को एक जगह लाके तजदीद दिया जा रहा, तो इसके कुछ उसूल है। इनके उसूल के मुताबिक दोनों को एक जगह करके तजदीद दिया जाता, तो उसके 3 उसूल है। असल में है 2 ही उसूल, उसको एक एक्स्ट्रा करके एक ही उसूल को और बाहर निकाल के 3 उसूल बना दिए उसके। दोनों को इदगाम करने के लिए, दोनों को एक जगह लाने के लिए, उस पर तजदीद देने के लिए जो उसूल है, पहला उसूल ये है कि दो हुरूफ एक जैसे आ गए, पहले वाले हर्फ पर इसको हम नाम दे देंगे R1 और R2। ग्रामर की जुबान में इसको बोलेंगे मिसले अव्वल, और इसको बोलेंगे मिसले सानी। सानी। तो R1 R2 इजी है, R1 R2। तो R1 R2 पहली कंडीशन ये है, R1 पे सुकून हो और R2 पे हरकत हो। कोई भी हरकत हो सकती, जबर हो सकती, जेर या फिर पेश।
R1 पे सुकून और R2 पे हरकत, तो ये तब ये दोनों को मिला दिया जाता और इसकी हरकत काम आएगी। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल ये है, R1 पे हरकत और R2 पे भी हरकत, अब दोनों को मिलाना है, तो दोनों को मिलाने के लिए R1 की हरकत को ड्रॉप कर दिया जाता, इस्कात कर दिया जाता और सुकून दिया जाता, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता। ये दूसरा उसूल है। पहला वाला सुकून, दूसरा वाला हरकत, तो दोनों एक जगह आ जाएंगे। दोनों एक जगह आके उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी। दोनों पे हरकत है तो एक की हरकत को ड्रॉप करके उस पे सुकून देके फिर दोनों को एक जगह कर देंगे। ये दो उसूल है असल इदगाम करने के, तशदीद देने के, किसी भी दो हर्फ को मिला के एक जगह करके उस पे तशदीद देने के उसूल है ये। अब तीसरा एक है, दो हर्फ एक जैसे एक जगह आ गए लेकिन फिर भी उनको एक जगह नहीं लाया जा सकता, तशदीद उन पे नहीं दिया जा सकता। उसकी कंडीशन ये है कि R1 हरकत वाला और R2 सुकून वाला, इसको Yes. हम नहीं कर सकते। मुदगम नहीं कर सकते, ममनू है यहाँ पे इदगाम करना। ये तीन ही उसूल है पूरे मुजाफ के अंदर। कोई सवाल है तो पूछिए, इसके बाद हम सीगे में उसको देखेंगे। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब ये तीन उसूल इदगाम करने के दो उसूल है और इदगाम नहीं करने का एक उसूल है। Yes, sir. ठीक है, जहां भी आपको दो हर्फ एक जैसे नजर आए, पहला वाला सुकून है दूसरा वाला हरकत वाला है, तो आप वहां पे उसको इदगाम कर देंगे। पहला वाला हरकत है दूसरा वाला अगर सुकून है तो वहां पे इदगाम नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। लम और लन के साथ तो मुजाफ जैसा कि हमने पढ़े, मिसाल, अजवाब और नाकिस, ये तीनों को भी हमने पढ़े और तीनों भी तालीलात के ये जो किस्में हैं तीन, कुरान के अंदर हर एक तीन तीन बाब से आ रहा। मिसाल 3 बाब से है, अजवाब 3 बाब से है और नाकिस भी 3 बाब से, जो ज्यादा इस्तेमाल हुआ कुरान में। वैसा ही मुजाफ भी 3 बाब से इस्तेमाल हुआ ज्यादा। कौन से है? बाब नसरा, बाब दरब और बाब बाब दरबा, बाब नसरा, हम्म। बाब समिया। हाँ, बाब नसरा, बाब जरबा और बाब बाब समिया। 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 तो बाब नसरा की एक मिसाल है, मद्दा। ये असल में था मददा, मददा था। दो हरूफ एक जगह आ गए, अब इनको इदगाम करना है, दोनों को मुदगम करना है, एक जगह करके उनके ऊपर तशदीद लगाना है। तो क्या उसूल है हमारे पास, क्या करेंगे हम? आइन कलमे को साकिन करेंगे। हाँ, आइन कलमे कलिमा। को सबसे साकिन पहले हम ये दोनों को नाम दे देंगे, R1 बनाते। R2। अब क्या करेंगे, R1 की हरकत को सुकून दे इस्कात कर दो। इस्कात कर देंगे, सुकून कर देंगे, तो ये यहां से ऐसा आ गया। अब ये इदगाम मुदगम करने के उसूल के मुताबिक बन गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को मिला के मद्दा। तशदीद लगा देंगे। तो ये तशदीद के पीछे दो हरूफ छुपे हुए हैं, ये हो गया मद्दा। ठीक है, दूसरा है बाब जरबा से मिसाल, ला ला जल्ला। ये क्या था, ज़लाला। जलाला था ये। ठीक है, इसको हम नाम देंगे R1
इसको R2, तो R1 की हरकत को इस्कात करेंगे, ये आ गया। अब ये दोनों एक जगह आ गया और तशदीद आ गया, बन गया जल्ला। ये हो गया माजी के उसूल, जो 3 उसूल थे उसमें ये माजी का है। अब और एक है बाप सीन। बाब सीन का। सर जल्ला जल्ला सर जी जाद जाद लाम लाम का समीर से आता है क्या? जी, ज़ाद, लाम लाम जी जी, वो समीर से आता है या फतह से आता है? ये बाब ज़रबा से, जल्ला यजिल्लु। नहीं वो नहीं सर, जी जा सर, जा जल्ला। अच्छा, ज़ा वाला, जी जी सर, जी ये वाला, हाँ सर वो ये भी बाब समीर ज़रबा से। समीर था नहीं सर, जलीला फतह नहीं क्या सर? नहीं, फतहा नहीं है, ये ये भी शायद ये बाब, 2 बार से आता है। सर जल्ला मददा और जल्ला दोनों सेम टाइप में ही बनेंगे। जी दोनों सेम टाइप में पढ़ेंगे, बनेंगे, क्योंकि माजी है हमारा ये। नहीं, दोनों के सेम ही है ना, दोनों पे जबर जबर है, फिर बाद में एक साकिन हो जाता है, फिर मिलके तशदीद हो जाता है। हाँ जी हो, दोनों सेम है। ये पहला उसूल बता रहा मैं। अगर यहाँ पे R1 पे भी हरकत है, R2 पे भी हरकत है, इस पे भी R1 पे हरकत थी, मिसले अव्वल पर हरकत है, मिसले सानी पे भी हरकत है, तो मिसले अव्वल की हरकत को हमने इस्कात कर दिए और शद दे दिए। रूल 2 है ना सर? जी ये रूल 2 है ना सर अपना? हाँ जी, दूसरा रूल है। पहला रूल ये है कि वो अगर साकिन है और जबर है तो दोनों के अंदर कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद मुद्गम हो जाएंगे। अगर हरकत है तो हमको हरकत ड्रॉप करना पड़ेगी। सर और ये ये जो सेकंड जो जल्ला है, जल्ला सर ये वो इसका एक, जी सर ये जल्ला जो है जी, ये काना काना का ये है ना? दूसरा काना का सर, काना जी जो सबसे काना पहले। के जो काना व अखवातुहा जो है, जी सर। वो उसकी बहनों में से भी है जल्ला। हाँ हाँ तो वही पूछ सर, वो समीर जी सही है। काना की बहनों में से भी है, लेकिन फेले नाकिस है, और फेले नाकिस जी होने के बावजूद वो किसी ना किसी बाब से इस्तेमाल होता। हाँ सर। जी यानी अब तक का हालत वही है, हम्म, नहीं उसका ये बात अलग है, जलीला है ना सर, जलीला है जी ना, अगर ओपन करो तो। नहीं वो अलग है, माजाला, वो जा से आता, वो अलग है जा सर, नहीं अलिफ सर ला, ये वो अलग है, ये जल्ला का, जल्ला अलग। ये जल्ला का अलग करो क्या होता सर ये? ये अगर जल्ला अगर अलग करेंगे तो जलाला, और बहुत सारे फेल ऐसे हैं जो अलग अलग बाब से भी इस्तेमाल होते, जैसा मैंने काला के बारे में कहा था, काला 2 हाँ बाब से इस्तेमाल होता, तो वैसे भी बहुत हाँ सारे फेल ऐसे हैं जो 2 बाब से इस्तेमाल होते अलग अलग। बाद में ऐसा होता कि मायने बदल जाते, और बाज फेल ऐसे होते कि मायने नहीं बदलते, सिर्फ उनकी हरकत बदलती। जी जी तो ये ज़ा वाला जल्ला है, और ये ज़ाद वाला है, ये साया जी किया है और ये गुमराह हुआ है। जी सर। तो ये बाब समिया था हमारे पास, इसका फेल है मसीसा, R1 R2, R1 की हरकत को क्या करेंगे, साकिन करेंगे, तो ये तब्दील होके बन गया मस्सा। तो ये फेले माजी के अंदर हो गया। फेले माजी 2 भी हरकत वाले थे, दोनों भी हरकत वाले थे, तो हमने एक R1 को, मिसले अव्वल को हमने साकिन करे, हरकत उसकी ड्रॉप किए और उसको सुकून देके दोनों को एक जगह कर दिए, शद ला लिए। अब मुजारे के अंदर जब जाएंगे हम, तो एक और उसूल बढ़ जाएगा। वो उसूल ये रहेगा कि R1 R2 दोनों भी हरकत वाले हैं,
R1 से पहले अगर सुकून है तो R1 अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर कर देगा। जैसा अजवाब के अंदर हम निकाले थे, यकबुलू से क्या बनाए थे, यकूलू। इसका मुजारे है यम दूदू। R1 R2, इसके पहले वाले हर्फ पे सुकून है तो R1 अपनी हरकत को पीछे दे देगा और इसको सुकून दे देगा और ये तब्दील होके बन जाएगा यमुद्दू। यमुद्दू। कोई सवाल? दूसरा है ज़ल्ला। यज़लिलु है ये ओरिजिनल, क्या है? यज़लिलु। फिर से हमारे पास दो हर्फ एक जगह आ गए, एक जैसे आ गए, तो R1 R2। R1 से पहले देखना है सुकून है क्या? सुकून है तो R1 अपनी हरकत को पीछे दे देगा जी, और ये बन जाएगा यज़िल्लु। ये हो गया बाब ज़राबा से। तीसरा है बाब समिया से। यमसुसु है। यमससु। यमससु बाब समिया से है, यमससु आ गया। तो R1 और R2, R1 से पहले वाला हर्फ साकिन है, सुकून है, तो R1 अपनी हरकत को पीछे दे देगा, जबर इधर आ गया और R1 पे सुकून आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? यमस्सु। यमस्सु। तो ये उसूल के मुताबिक हमने माजी का सीगा और मुजारे का सीगा बना दिए। अब मुजारे की माजी की जी हर पर जो हरकत होंगी वही कैरी करेंगे ना जी। यमस्सु में जी आपने यमस्सु में जबर कैसे आएगा मीम? वहां पर एक सीन पर जबर था ना, एक सीन पर जबर था तो आपने पेश लिए ना, तो आगे वाली हरकत तो पीछे दे दिया उसको। ये सर जो वापस से पूरा करिए ना। मुजारे के लाम कलीमे पे पेश रहते ये जो बाब से इस्तेमाल हो रहा वो बाब सीन है, तो बाब सीन के माजी के आइन कलीमे के नीचे ज़ेर होता और मुजारे के आइन कलीमे के ऊपर जबर आता। तो ये अगर इसका मुजारे का सीगा बनाएंगे यमससु। यमससु आ गया। ये फा कलिमा है, एक सीन R1 आइन कलिमा है, R2 लाम कलिमा है। लाम कलिमा, तो R1 के ऊपर हरकत है, दोनों को हमको मिलाना है, ये दोनों R1 R2 को मुदगम करना है। R1 के ऊपर हरकत है और उसके पहले वाले हर्फ पर फा कलिमे पे सुकून है, तो R1 अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर कर देगा, तो मीम के ऊपर आ जाएगा जबर, और मीम पे सुकून था तो ये R1 के ऊपर सुकून आ जाएगा। अब दोनों मिल गए, यमस सो, यमस सो। जी सर, ये तो आ गया समझ। सर एक चीज पूछनी थी जी सर, माजी में था ना ये समय तो था, तो इसका बना मसेसा, जी फिर सर ये मस्सा मस्सा हो गया है ना जी, सर। देखिए ये हाँ मस्सा हमेशा हो सर गया। इसी तरह, हाँ सर ये तीनों हाँ हमेशा तीनों हमेशा बार इसी में तरह, तीनों बाब में हमेशा वो ऐसे ही इस्तेमाल होगा, जबर ही रहेगा हमेशा माजी में, है जबर ना? ही रहेगा, जबर ही रहेगा।
जैसे अजवाब के उसूल थे, हरफे इल्लत मुतहर्रिक, उसके पहले जबर, तो हरफे इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाएगा तीनों बाब में, काला, ज्यादा और खाफा। अलिफ आ गया था, तो वैसा ही यहाँ पे तीनों बाब के अंदर, तीनों अबवाब के अंदर जबर ही आएगा। ठीक है जी, ये था मसीसा। R1 R2, तो R1 के पीछे कोई सुकून नहीं है, R2 पे हरकत है, तो इसकी हरकत को हम ड्रॉप करेंगे और इसको देंगे सुकून, तो अब जेर का किस्सा खत्म हो गया, जेर बाकी रहा ही नहीं यहाँ पर, जी। तो दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा मस्सा। ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कोई सवाल है और? कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब फेले माजी की तरफ वापस चलेंगे हम। माजी का पहला सीगा हमने बना दिए, दूसरा सीगा कैसे बनेगा? अलिफ आएगा ना सर, मद्दा। अलिफ हो आएगा जाएगा। जी। पहला मद्दा था, मद्दा, 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 मत्तू, मुअन्नस के लिए मद्दत, मद्दत, तस्निया, मद्दता, 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 छठा सीगा बनाना है, मद्दतना, मद्ददना। मद्दना। मददना। अब यहाँ पे दो हरूफ हमारे पास एक जैसे थे, तो R1 R2 को हमने मुदगम करे, उनके ऊपर शद आती है। उसका उसूल यह था कि R1 सुकून वाला हो और R2 हरकत वाला हो, तभी दोनों मुदगम होंगे। अगर R1 हरकत वाला है, R2 सुकून वाला है, तो दोनों मुदगम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो R1 और R2, R1 के ऊपर हरकत है और R2 सुकून है, अब इसको हम मुदगम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो जैसा ओरिजिनल है वैसा ही इसको रहने देंगे। छठा सीगा, ये इसको बोलेंगे फक्को इदगाम। अब इसके आगे सिर्फ हमको बारिश इंडिकेटर बदलना है, मददता, 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 मददतुमा, मददतुम, तुम, मददती, मददतुमा, मददतुमा, मददतुन्ना, मददतू, मददना, मददतु, मददना। मदद, ये पूरे माजी की गर्दान हो गई। इसमें तब्दील होने वाले सीगे कौन से हैं? 1 2 3 4 5। शुरू के 5 सीगे तब्दील होते, चेंज होते, मुदगम होते, और छठे सीगे में कोई भी खुल जाते, ये सब खुल जाते, मुदगम नहीं होता वहां पे। अब इसके जैसा एक सेम चीज आप जी सर, ये मददता और मददतुमा जो बनाए, इसमें सिर्फ दा जी साइलेंट होगा ना? जी दा साइलेंट होगा, हो एक जी दा हो वहाँ जी, पे एक तस्दीद दाल लगेगी, साइलेंट हो जाएगा, वहां पे तजदीद नहीं लगेगी, वहाँ पे लिखने में तस्दीद ऐसा नहीं आएगा। है। जैसे पढ़ने के लिए इसको साइलेंट करके पढ़ेंगे, मदद तुमा, वो खुद ब खुद तजदीद आपकी जुबान में पढ़ने में वैसा आ जाता, मदद तुमा। जी जी जी, ठीक है सर। सर चौथा सीगा नहीं आएगा? चौथा सीगा ये है ना, मदद, मदद। मददता, हम्म मदद, 5 सीगों में तब्दीली आ रही खाली, पहला सीगा, दूसरा सीगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। छठे सीगे के बाद ये पूरा मामला खुल जा रहा, शद उसके बाद नहीं आएंगे, मुदगम नहीं होंगे दोनों भी, R1 R2। इसका हम मुजारे बनाएंगे,
मद्दा का मुजारे क्या है? यमुदु हाँ, ओरिजिनल यमदुदु है, मुदगम हम्म, करके बना यमुद्दु। यमुदु यमुद्दु ओरिजिनल था यमदुदु। हम्म, यमुद्दु। यंतु अब यमुद्दु जो है बाब नसला से है और फेले मुजारे है। फेले मुजारे की पूरी गर्दान बनाने का बहुत आसान तरीका है। शुरू में हम क्या करेंगे, 3 सीगे लिख लेंगे, वाहिद मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर और जमा मुजक्कर का। यमुद्दु वाहिद मुजक्कर हो गया, तस्निया का क्या बनेगा? यमुदानी दानी यमुद्दानी। जमा यमुदूना 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 यमुद्दूना। आ गया। अब इसके जैसे चलने वाले सीगे सेम 5 है हमारे पास। यमुद्दु, तमुद्दु तमुद्दु, समुदानी फिर तमुद्दु तमुद्दु, तमुद्दु अमुद्दु, नमुद्दु नमुद्दु उसके बाद नमुद्दु। ये आ गए 5। तस्निया के जैसे सेम है 4। सिर्फ या को ता में बदलना है। तमुद्दानी, तमुद्दानी, फिर तमुद्दानी। सर सेकंड पर्सन फीमेल नहीं आएगा? वही तो बता रहे सेकेंड पर्सन फीमेल वो है ना सिंगुलर। 10वां है ना। हाँ, ये 10 नंबर है, इसको हम नंबर कभी भी आखिरी में लेते हैं, हटके है वो। एक जैसे दिखने वाले, पहले हमने एक जैसी आवाज पे एक जैसी म्यूजिक पे चलने वाले 5 थे, वो 5 कर लिए। यमुद्दु, तमुद्दु, तमुद्दु, अमुद्दु, नमुद्दु। फिर यमुद्दानी, तमुद्दानी, तमुद्दानी, तमुद्दानी। उसके बाद है जमा, यमुद्दूना, यंसुरुना, यंसुरना, तंसुरुना, तंसुरना, हस्बैंड वाइफ। यमुद्दूना, यमुद्दुना यमुद्दुना यमदुदना। क्योंकि ये जमा मोहन्नस की डिमांड है कि इनको लाम कलीमे पे सुकून चाहिए, जजम होना यहाँ पर। तो अब यहाँ पे R1 पे हरकत है और R2 सुकून है, तो यहाँ पे फिर ये खुल जाएगा, यहाँ पे मुदगम नहीं होगा। फिर उसके बाद है यमुद्दूना, सामने हाजिर के लिए तमुद्दूना, जमा मोहन्नस हाजिर तमदुदना। अब आएंगे हम 10 नंबरी की तरफ। 10 नंबरी क्या बनेगी? तीना तमुद्दीना, ये बन गया। पहले मुजारे की गर्दान पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसको आप ऐसे पढ़ो या फिर नंबर वाइज पढ़ो। यमुद्दु, यमुद्दानी, यमुद्दूना, तमुद्दु, तमुद्दानी, यमदुदना, तमुद्दु, तमुद्दानी, तमुद्दूना, तमुद्दीना, तमुद्दानी, तमदुदना, अमुद्दु, नमुद्दु। सेम इसी तरीके से बाब जराबा की गर्दान बनेगी, बाब समिया की गर्दान बनेगी। ठीक है। अब कोई सवाल है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। खुलासा लिख लीजिए। मुजाफ का पहला उसूल है R1। 2 एक जैसे हर्फ आ गए तो सबसे पहले हम उनको नाम दे देंगे R1 और R2। R1 के ऊपर हरकत है, R2 के ऊपर भी हरकत है, और उसके पहले वाले पर भी हरकत है।
तो R1 की हरकत को हम इस्कात कर देंगे, डिलीट कर देंगे और उसको सुकून दे देंगे, यस तो वो बन जाएगा तशदीद उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है। दूसरा है R1 R2। R1 पे हरकत, R2 पे भी हरकत, और उसके पहले वाला हर्फ सुकून है, तो R1 अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर कर देगा, तो वो जबर पीछे चले जाएगा और R1 R2 मिलके मुदगम हो जाएंगे। ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है। और तीसरा, ये इदगाम करने के उसूल है। अब तीसरा जो उसूल रहेगा वहां पे इदगाम नहीं होगा, फक्को नहीं। इदगाम होगा, इदगाम वहां पे ममनू है। वो तीसरा ये है, दो हरूफ एक जैसे है, हम उनको नंबर नाम दे देंगे R1 R2, मिसल अव्वल मिसल सानी। अब R1 पे हरकत है, R2 पे सुकून है, तो यहाँ पे इदगाम नहीं होगा। ये तीन चीजें आप याद रख लो, बाकी की तमाम पूरी गर्दन आप बना ले सकते हैं। सर तो छठा सीगे पे फको इदगाम होगा ना? जी, छठे सीगे पे फक्को इदगाम, ममनू इदगाम। और जो रूल 3 अपना है वो आएगा ना जी सर? हाँ, ये रूल 3 है छठे सीगे पे। कलमा साकिन होना कंपलसरी है ना? जी, साकिन होना कंपलसरी है, अगर साकिन नहीं है तो हम उसको साकिन करेंगे। R1 सुकून, R2 हरकत वाला, तो बिना कोई तकलीफ के दोनों मुदगम हो जाते। R1 हरकत वाला है, R2 भी हरकत वाला है, तो देखना है उसके पीछे अगर सुकून है तो R1 अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर करेगा और दोनों फिर जब मुदगम हो जाएंगे। अगर R1 हरकत है और R2 पे सुकून है तो फिर यहाँ पे इदगाम नहीं होगा, तशदीद नहीं आएगी, यहाँ खुल जाएंगे। और ये रूल आप कहीं भी अप्लाई कर सकते, कहीं भी, जहां भी दो हर्फ आपको एक जैसे नजर आए, पहला वाला सुकून है और उसके बाद वाला हरकत वाला है, तो दोनों को आप इदगाम कर दो। जैसे यजुन्नु, तजुन्नु, जो मुजारे की गर्दान है, यजनुन्ना, तजनुन्ना, तो ये दोनों एक जगह आ रहे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको तजदीद दे के लिखो या फिर मत दे के लिखो। अगर आपको समझ में आता कि इसके पीछे नून है तो आप तजदीद देकर लिखो, अगर नहीं समझ में आता, कंफ्यूजन है, तो आप तजदीद मत दो, दोनों को अलग अलग लिखो। तो कोई सवाल है किसी का? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया, रिवीजन करेंगे तो तो इंशाल्लाह। हमने पहले माजी की गर्दान बना दिए, मुजारे की गर्दान बना दिए। अब यही उसूल के मुताबिक इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, खाली आइन कलीमे की हरकत तब्दील होते रहेंगी। आप ये उसूल के मुताबिक तीनों बाब की गर्दान आप खुद बना सकते हैं। तो आप नोटबुक पे लिखिए और आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो हम आपकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह बताएंगे। कल आप पूछिए, सर हम बताएंगे। सर हरफ दे दीजिए ना। हाँ, हरफ देंगे इंशाल्लाह। ये इस पे अब देखिए, हम फेरुल अम्र बनाएंगे। सर वो 10वां सीगा माजी का क्या बनेगा? 10वां मदद। सीगा माजी का, मदद थी, माजी का या मुजारे का? नहीं, माजी का। 10वां सीगा मुजारे का, तमुद्दीन। माजी का। माजी का मदद थी बनेगा। अंति मदद थी, मद्दा मद्दा मद्दू, मद्दत मद्दता मददना, यहाँ पे खुल गया। मददता मददतुमा मददतुम मददती, ये आ गया मददती, 10 नंबरी। अंति अंति मददती अंति तमुद्दीना। तो अब हम बनाएंगे फेरुल अम्र का सीगा। ये समझ में आया क्या? जी सर। फेरुल अम्र के सीगा बनाने के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजिर मुजक्कर का सीगा। हाजिर मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल करेंगे। तो हाजिर मुजक्कर का सीगा क्या है? तमुद्दु। तमुद्दु।
उसूल क्या है? लाम तो आपको कलमे ड्रॉप को करेंगे छूना नहीं, लाम कलीमे को लाम सुकून को देंगे सबसे पहले, अलामत लाम मुजारे कलीमा ड्रॉप सुकून। उसके बाद अलामत मुजारे निकाल देंगे। जी। डिलीट। और फिर चेक करेंगे कि पढ़ने आ रहा कि नहीं आ रहा। आता है, हमजतुल वस्ल की जरूरत है क्या? इसमें नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, अलामत लाम कलीमे पे सुकून देंगे। अब यहाँ पे तो R1 R2 दोनों एक जगह आ गए थे, तो इसके अंदर कोई खास उसूल नहीं है, ये बनाने का तरीका समाई है। हाँ, अरबों से बोलते हुए सुने और उसको कायदा बना लिए। इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे लाम कलीमे पे सुकून दिए तो दोनों तजदीद, दोनों भी सुकून सुकून हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको क्या किए, R1 R2 को छेड़े नहीं, उनको मुदगम रहने दिए, हरकत बदल दिए, खाली जबर डाल दिए और अलामत मुजारे ड्रॉप कर दी। हटा। तो क्या बन गया, मुद्दा। सर ये फेलुल एक अम्र का सीगा। सर एक जबर के हमेशा नीचे जबर ही आएगा इसमें। जी, एक के नीचे ले एक लिखिए, फिर रबाब मत कीजिए, समझ में आ जाता। ये था तमुद्दु। तमुद्दु था, 3 उसूल है, लाम कलीमे पे सुकून देना है, अलामत मुजारे डिलीट करना है, पढ़ने नहीं आ रहा तो हमजतुल वस्ल का इस्तेमाल करना है। तो अलामत लाम कलीमे पे सबसे पहले सुकून देंगे, लेकिन यहाँ पे R1 R2 पहले से मुदगम है, दो एक जगह जमा हुए वाले हैं, तजदीद है। तो इस वजह से उसको सुकून देने की बजाय उसकी हरकत को तब्दील कर दिया। खाली पेश था तो इसको क्या किए, जबर कर दिए और अलामत मुजारे को ड्रॉप कर दिए। सर हमेशा जबर ही आएगा इसमें। जी, हमेशा जबर आएगा। ये पहला काम हमने किए और दूसरा फाइनल बनेगा मुद्दा। हर सीगे पे जबर आएगा। हर सीगे पे यहाँ पे जबर आएगा, पेश हटाना है, जबर देना है। तो ये पहला उसूल था हमारा, लाम कलीमे पे सुकून करना। लेकिन अब यहाँ पे उसूल बदल जाएंगे, लाम कलीमे के ऊपर क्या देंगे हम, जबर देंगे और अलामत मुजारे ड्रॉप करेंगे। सेम है, पढ़ने आ रहा है इस वजह से हमजतुल वस्ल की जरूरत नहीं है। तो तमुद्दु था, इसकी हरकत पेश से हटा के जबर दे दिए, अलामत मुजारे ड्रॉप कर दिए, बन गया मुद्दा। अब बाब नसरा से है, इस वजह से ये बना मुद्दा। और बाब जराबा से रहा तो जिल्ला, बाब समिया से रहा तो मस्सा। जैसा जी, ये बाब नून से है, बाब जराबा से जिल्ला और बाब समिया से मस्सा। मस्सा। अब ये मत पूछिए कि ये मस्सा और फेले माजी का पहला सीगा दोनों सेम है। क्या कर सकते हैं। जी, ये हाँ समाई है। सर, होना है सर। जी, सेम है, लेकिन जुमले के एतबार से देख के हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो ये हमने बना दिए फेलुल अम्र का सीगा। अब फेले नाहिया बनाने का है, उसके लिए क्या करेंगे, ला कम। हाजिर का मुजारे का सीधा। मुजारे हाजिर का सीगा लेंगे, उसके पहले ला लगाएंगे, लाम कलीमे पे सुकून और शुरू में ला लगा देंगे, लाए नाहिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये समाई है, ये अरबों से हमने सुने तो उसी के मुताबिक हमने उसका हमारा उसूल बना दिए कि ये जबर लगा देना है, अलामत मुजारे ड्रॉप करना है, तो फेले अम्र का सीगा बन गया। अब नाहिया का सीगा बनाने के लिए इसको वापस से खोलना पड़ता। तमुद्दु है ये,
इसको वापस से खोलना पड़ेगा। तम दुध, और उसके पहले लाम लगा देना, खत्म। ला तम दुध। जैसे पस्सा, फाफ साद साद, बयान कर। और इसको अगर हम खोल देंगे, मुजारे के सीगे से ये बनाए थे, खोल दिए। ला तक्सस। हाँ सॉरी, ये गुस्सा है। गुस्सा। ये सुकून आ गया, और ये पेश है ला तक्सुस। तक्सुस। फिर काफ पर ला जी सर। तक ला तक्सुस। ला तक्सुस, और या का मत बयान कर तो अपने ख्वाब को। मत किस्सा बयान कर अपने। आपका जी, तो क्या करना है, पहले नाहिया बनाने के लिए मुदगम जो करे वाला था उसको वापस खोलना है और शुरू में ला लगा देना है, बस। पहले माजी हो गया, पहले मुजारे हो गया, पहले अम्र हो गया, और पहले नाहिया हो गया। अब कोई सवाल है तो पूछिए। सर होमवर्क से क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। सर बाप भी बता दीजिए। बात बात बता दीजिए। बंद कर दिया शायद। आपको क्लास के बाद आपको ये वर्क की लिस्ट, इसका जो मादा है और कौन से बाब से आ रहा है, ये आपको लिख के भेज देंगे। आप उसके मुताबिक होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जी इंशाल्लाह। इसका इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल इंशाल्लाह कल बनाएंगे, ठीक है। चलिए सर यहाँ आपका पे नंबर रुकेंगे आज। मिलेगा? जी सर आपका नंबर देंगे? नंबर आपका? जी, नंबर है ना आपके पास? ग्रुप में है ना? ग्रुप में है। मेरे पास नहीं। अच्छा सर, 913057 शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये सर का नंबर है हाँ सर का नंबर है मेरे पास। और ये मेरा नंबर है, ऊपर वाला। हाँ शुक्रिया। जी चलिए, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।